सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज अपने खेत में जैसे हम आपको आए बार स्टेप वाइज बतावा, तो वो स्टेप वाइज बताते हुए ताकि आपकी समझ में प्रैक्टिकली हो जाता है एक किस्म का भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि हमने अपना खेत एक ही खेत ले रखा है और बाकी भी स्टेप यहीं चल रहे हैं हमारे खेतों में, पर लेकिन हम एक ही खेत दिखाते हैं हम हमेशा आपको उसी खेत में, इसलिए स्टेप स्टेप वाइज उसी खेत की तस्वीर आपको दिखाऊंगा भी ताकि आपने पता लग जा। तो अब जैसे हमने पिछला छठा स्टेप था हमारा, जो उसमें हमने वो अपने कैल्शियम और प्लस 1261 और प्लस जीवरस, ये 3 प्रकार के बिना किसी दवाई के डाल लेते। क्योंकि उससे पहले वाले स्प्रे में मैंने 10 दिन पहले ये फंगीसाइड वगैरह भी मंगला रखे थे और ग्रोथ प्रमोटर भी था और जिंक वगैरह सब थे। तो इसलिए मैं अगले स्टेप में छठे में उसकी ज़रूरत नहीं समझी। क्योंकि देखो फसल बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल निरोगी है। उधर दिखाओ, तो देखो बिल्कुल ही सेट है। ये देखो कैसे अच्छे अच्छे पौधे हैं। ये देखो कितने बढ़िया बन रहे। ये वही खेत है जो 28 सितंबर को लगा था। ये देखो मोटाई भी ठीक है। ये देखो अंग्रेजी जितनी मोटाई लग गई लगभग, तो अच्छे प्रोग्रेस है। तो बिना मतलब के भी दवाई डालना का कोई समझदारी वाली बात नहीं है अगर नहीं ज़रूरत है। तो इसलिए हमने बीच बीच में हमें एक स्टेप छोड़ देते हैं दवाई पेस्टिसाइड का, बस सिर्फ ताकत की ही, जैसे ग्रोथ प्रमोटर है गया या कोई खाद है गया, उसका सप्रा करते हैं। तो इसलिए हमने छठे स्टेप में अब ये जीवरस और 1261 NPK और थोड़ा सा उसमें गोंद लड़ाया और कैल्शियम लिक्विड मिक्स करके स्प्रे किया था 150 लीटर पानी में। देखो बिल्कुल अच्छी फसल एकदम फर्स्ट क्लास है। तो इसलिए सभी याद करवाने के लिए मैं बताना गया। तो उसके बाद फिर हमने 2-3 दिन बाद इसमें है ना ये कट्टा यूरिया, कट्टे का मतलब है 35-40 किलो के करीब हमने इसमें यूरिया और 2 थैली सल्फ़र की, सल्फ़र मिल लिमिटेड की बहुत बढ़िया जो सल्फ़र और नीचा दाबने वाली 90%, तो 2 थैली उसकी और फिप्रोनिल 0.6% दिखाएंगे आज, जैसे आप फोटो देख रहे हो उसका पैकेट का। और ये 3 चीज़ें हमने मिक्स करके फिप्रोनिल का 1 पैकेट इसमें डाल दिया और डालने के बाद पानी दे दिया। जब ही उस दिन 29 को डाल दिया शाम को, 30 को सुबह पानी दे दिया। तो कुछ पानी आज पड़ा रह गया था, आज पूरा हो गया। तो इसलिए 7वां स्टेप हमारा ये सिर्फ यही था कि खाद और सल्फ़र, यूरिया खाद, सल्फ़र प्लस अपना ये फिप्रोनिल ये डाल के पानी दे दिया। वैसे कोई फिप्रोनिल की विशेष जरूरत नहीं थी, पर यह है कि चलो धरती में जो कीटनाशक की दवाई हमने आज तक बिल्कुल नहीं डाली थी धरती पे, तो अब डाल दिया। तो ये 7वां स्टेप ये हमारा पूरा हो गया जी, पानी दे दिया। अब तो स्टेप हमारा कम से कम 10 दिन बाद होगा, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। अभी बहुत अच्छी फसल होगी है। जब बिल्कुल बढ़िया फसल बन गई तो क्या जरूरत है, देखो अच्छे अच्छे पौधे बन रहे सारे। अब ये तो कल ये 7वां स्टेप कल ही तो पूरा होया। तो अब इस स्टेप में क्या जरूरत है, बार 10-15 दिन तक इसमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये देखो अच्छे अच्छे पौधे हैं, बिल्कुल हरे हैं। देखो बिल्कुल नोक भी हरी है इसकी, नोक देखो, तो कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी। और ये बीच में तो जैसा हम पहले आपको बताया करेंगे भी लपेटा होना चाहिए। ये देखो बीच के, ये देखो एकदम लिपट जाता है, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है इसमें। ये देखो ये घुमा हुआ है और इसके अंदर देखो छोटा जो लिपट रहा है वो कितना घूम रहा। तो ये घूम रहा, तो इसका मतलब इसको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल रहा और ये बिल्कुल खुश है। ये इसकी पहचान है, पहले भी जैसे आपको बताया गया। तो अब एक बात और भी है कि जैसे हम आपको गाइडेंस दे रहे, तो वो हम अपना एक्सपीरियंस का दे रहे हैं। हम कोई बड़े डॉक्टर तो है नहीं भाई, कोई हम डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं। तो हम अपने किसानी एक्सपीरियंस है और 40 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। उसमें एक्सपीरियंस तो चाहे कोई डिग्री होल्डर भी है, वो भी थोड़ी बहुत कई बार बोलने में या सुनाने में थोड़ा बहुत गलत बताया सका, गलत समझ अगला ना समझे, हम मन से तो सही समझा रहे। तो पिछली वीडियो में जब हमने वीडियो डाली छठे में, तो एक बहन के नाम से आयु अंजन कौर, ये पता नहीं कौन होगा, किसान है कौन है, अंजन कौर के नाम से आईडी है उसकी। तो उसने लिखा भी रखा भी झूठा, क्योंकि उसने उस बात पे लिखा भी जो मैंने ये बोल दिया ना, वो थोड़ा सा बोलने का फर्क रह गया, उसका समझने का भी फर्क रह गया। क्योंकि भी कंद बढ़ना शुरू का मतलब ये नहीं है कि लहसुन बैठनी शुरू होगी, पर लेकिन जो इसको हम स्वास्थ्य मोटा करेंगे ना, तो इसके नीचे इसका पाड़ का देख लो, छोटा सा मतलब कंद का एक ये मान के चलो नमूना तैयार लग रहे हो। अगर वो नमूना हम अब खुराक देकर नहीं तैयार करवाएंगे ना स्वस्थ,
तो जितने पत्ते या जितने तो वो बाद में तैयार नहीं होगा भैया, हम उसको जनवरी फरवरी में तैयार कर देंगे। अभी हम इसका ये मोटा नड़ा कराना करें, देखो ये मोटा खराक डालने का मतलब यही, अभी ये मोटा नड़ा होना चाहिए। और जितने इसमें पत्ते निकलेंगे मोटा होगा बढ़ेगा, उतने ही पत्ते निकलेंगे, उतनी ही लेयर कंद में बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से मतलब हमारा जो जिम्मेदारों का एक्सपीरियंस है, तो ये जितने पत्ते निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे, उतनी लेयर नीचे जड़ के अलावा कंद बनेगा उतनी लेयर का। तो इसलिए मतलब वो शुरुआत तो अभी से ही है, ये थोड़ी आ गया हम उसमें जनवरी फरवरी में बैठेगी तो उस टाइम, पर इसका नमूना तो अभी बनेगा। तो मेरा कहने का अर्थ यूँ था। तो इसलिए ऐसे ऐसे गलत कमेंट ना करें, अगर आपने नहीं तो उसको ना मानने, हम कोई लेन देन थोड़ी लग रहे उससे कुछ, हम एक्सपीरियंस हैंड कर रहे हैं अपना, दूसरों को दिखा रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो वो उनके फायदे के लिए बता रहे हैं ना हमने क्या मिलना उससे। तो इसलिए इतने किसानों ने किसी ने भी आज तक गलत कमेंट नहीं करा, तो थोड़ा महसूस होया, तो ऐसे गलत कमेंट ना करें। और नहीं समझ मानता तो उसको पूछ भी लें, नहीं पूछ दे तो उसको यूज ना करो ना, हम कहिए थोड़ी करें हमारे हम ज़बरदस्ती फॉलो करो आप। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करें बिल्कुल भी। और साथ साथ में कोई हम कोई पेस्टिसाइड की दुकान या कोई वो स्पेशल कंपनी भी नहीं बता देना, कोई हमारी अपनी कोई दुकान है ना, हम ये कहते कि मुझसे कोई दवाई ले, नहीं वो लोगों ने तो बिजनेस बनाए रखे हैं ना, हम ये कहते कि हमने जरूरी मानो। तो इसलिए हम तो गाइडेंस दे रहे सिर्फ, तो कोई जोन सी मर्जी कंपनी का ले, हम तो सिर्फ साल्ट ही बताऊँ आपको, इसलिए कंपनी की भी बात करते, जो आपने अच्छा लगा वो ले। तो जैसे ये गाइडेंस भी इसलिए लोगों ने मांगा जब भी हम दे रहे। 2 साल पहले भी हमने, जैसे पिछले साल मैंने सुपर शंकर का बीज बहुत 1000 क्विंटल बीज दिया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब और अपने हरियाणा में भी, दिल्ली जो खुराना जी के माध्यम से सारा बीज गया था। तो उन लोगों के पास नंबर थे, क्योंकि खुराना जी से मैं पूछते थे भी इसमें अब क्या करें क्या ना करें, तो वो खुराना जी हमारा नंबर देख रहे थे, वो किसान है उन्हें बताएंगे। तो ये वो बार बार मेरे को पूछता है, आप भी पूछते हैं, कमेंट भी करा, फ़ोन भी आते रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए हम ये शुरू किया। तो इसका फायदा तो सभी उठा लो। ये जैसे हम आपने गेहूं का फोटो दिखाया है, ये 327 वही PBW। तो बहुत इसमें हमने क्या किया, जैसे उस दिन बताया था आपको भाई, पानी 22 दिन की हो गई थी, पानी देने से पहले हमने यूरिया खाद डाल दिया इसमें 30-35 किलो प्रति एकड़, और बहुत अच्छी फसल खड़ी है, कोई किसी प्रकार की कोई फटका नहीं लगा, क्योंकि पहले ही इसमें हमने वो अवकीरा डाल रखी थी। बोने के तुरंत बाद जैसे सभी किसान भाई करते हैं, बाद में खरपतवार इसमें कोई हो गया ही नहीं, तो अच्छी खड़ी है। तो अब तो इसमें जैसे हम पानी दे दिया था, तो अब इसमें 1-2 दिन में 4 दिन में जैसे हमारा पैर टिकना शुरू हो जाएगा इसमें, तो इसमें थोड़ा सा और 30-35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डलवा देंगे बस। उसके बाद शायद इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़े, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। तो 7th जो स्टेप है, ये थोड़ा 2-3 दिन डिले हो गया बताने में, क्योंकि घर में बिजी थे वो बहुत, और बता नहीं पाए, मौके पर जाकर फ़ोटो नहीं खींच सके उनका, डालने वालों का जो मटेरियल डाल लिया या डालने वाले थे तो वो दिखा नहीं सके खेत में जाएगा, क्योंकि घर में थोड़ा फंक्शन था कोई, उसके चक्कर में फिर मेहमान बहुत आए हुए थे, तो बिजी ज़्यादा थे। तो कल वो समाप्त होया काम, फंक्शन निमट गया, तो आज फिर हमने आपको वीडियो बनाकर आज हमने ये डाल दिया, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो ये 7 स्टेप ये है जो हम सब पीछे बताया।